ये हो गया हमारा। अब जहां जहां हमने पास्ट रखा था अब हम उसको मिटा देंगे, वहां फ्यूचर कर देंगे। तो उसके बाद हमारा जो जुमला है वो अब चला जाएगा फ्यूचर में। तो ये हमारा पास्ट खत्म, ये हमारा पास्ट खत्म, ये हमारा पास्ट खत्म। अब जहां जहां हमने पास्ट रखा था पास्ट हटा दिया क्योंकि ये भी हमारा हो गया। अब हम करने जा रहे हैं फ्यूचर। तो जहां पे हमारा पास्ट था वहां पे हो जाएगा फ्यूचर, और इस टेंस को अब हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस था अब ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। जहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट था अब ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, और जहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था अब वहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब हो गया हमारा ये तीनों चारों नाम। अब इसकी पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान थोड़ी सी मुख्तलिफ है पिछले वाले से। ठीक है। वो क्या है वो देख लीजिए। जो हमारा पहला वाला है उसमें सिंपल आखिर में आएगा गा, गी, गे। और जो दूसरा वाला हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है रहा तो हैगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हो गया पहचान। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका तो होगा ही, आखिरी में आ जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगे, है ना। और ये वाला जो हैगा हमारा समय के साथ कोई काम हो चुका होगा, समय के साथ कोई काम हो चुका होगा। जैसे मसलन हमारी मम्मी आज मुंबई के लिए निकल रही हैं, आज निकल रही हैं, और हमें पता है कि ट्रेन वहाँ पे कितने बजे पहुँचेगी, 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे। तो हम एक मन में प्रेडिक्शन लेते हैं कि यार मेरी मम्मी कल इस वक्त मुंबई पहुँच चुकी होंगी। तो हमने क्या बोल दिया, वक्त भी लगा दिया कि कल मॉर्निंग बोला, टुमारो इवनिंग में या नाइट में, हमने लगा दिया, वक्त लगा दिया, वक्त की मुक़य्यद लगा दी। वक्त की मुक़य्यद के साथ हमने ये भी बता दिया कि मेरी मम्मी कल इतने बजे पहुंच रही होंगी। तो मेरा कोई पहचान का अगर वहाँ पर है तो मैं उसको फ़ोन करूँगा कि मेरी मम्मी को तुम स्टेशन से रिसीव कर लेना और ले जा कर के उनको छोड़ देना वहाँ पे जहाँ पे उनको रुकना है, जहाँ पे उनका होटल बुक है या जहाँ पे उनको स्टे करना है। बात समझ आ रही। तो ऐसे जगह पे ये वाला जुमला इस्तेमाल होता है। आपने विवाह पिक्चर देखी होगी, अगर देखी होगी तो उसमें जब विवाह पिक्चर में शाहिद कपूर की अमृता राव के साथ शादी होने का वक्त आता है तो एक बीच का एक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो बोलता है अनुपम खेर के लड़की के बाप से, आलोकनाथ से बोलता है कि आप कल इतने बजे अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होंगे, आप कल इतने बजे अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होंगे फलाने जी, ऐसे करके बोलता है वो। तो जब उसकी बेटी जल जाती है तब वो हॉस्पिटल में जब जाता है घड़ी देखता है तो उसको एक दिन पहले की बात याद आती है। क्या बोलता है वो कि आप इतने बजे अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होंगे। तो ये जो होंगे रहेंगे ये सारी बात जो है ये समय के साथ जब आ जाएगा तो ऐसी जगह पे इस्तेमाल होती है। बात समझ आ रही। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर की पहचान आपको समझ आ गई। अब हम उसमें सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेते हैं, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, या सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। पहचान क्या होगी, पहचान ये होगी आखिरी में आएगा सिर्फ गा, गी, गे, या गा या गे या गी। तुम खाना खाओगे, तुम खाना खाओगे, जो भी है। मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा, मैं कल सुबह दौड़ने जाऊंगा, तुम कल सुबह स्कूल जाओगे, तुम कल कॉलेज जाओगे, तुम ट्यूशन जाओगे। बात समझ आ रही। जो जुमले का स्ट्रक्चर है वो हिंदी में कैसा होगा, मैं कल पुलाव खाऊंगा, मैं कल बिरयानी खाऊंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, कल जुमरात है मैं घर में फातिहा करवाऊंगा, आखिरी में गा आएगा, बात खत्म। मैं वहाबियों को बहुत ज़्यादा मारूंगा, समझ रहे हो, इस तरीके का जुमला है। मैं अपने घर में फातिहा करवाऊंगा, जब मेरे भाई की शादी होगी तो मैं पूरे खाने पे पूरे डेक पे फातिहा करवाऊंगा।
ताकि वहाँ भी ना खाने पाए। वहाँ भी एतराज़ करते हैं, वहाँ भी एतराज़ करते हैं, तो ना खाएं, अच्छा है आए भी ना। तो जुमला इस तरीके से बोला जाएगा। तो आखिरी में सिर्फ क्या आएगा, गा। आपको क्या पकड़ना है, आखिरी में गा पकड़ना है। मैं एक जुमला देता हूं कि मैं पानी पीऊंगा, या तुम मुंबई जाओगे। चलो ये ले लेते हैं, तुम मुंबई जाओगे। अच्छा पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो पहले पहचान याद हो गई, गा गे गी हो गया। सब्जेक्ट प्लस या तो विल आएगा या शैल आएगा, या तो विल आएगा या शैल आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक जुमला, तुम कल मुंबई जाओगे, तुम कल मुंबई जाओगे। आखिरी में क्या आया, आया गे आया, ये गे समझ रहे हो ना। तुम कल मुंबई जाओगे, तुम कल मुंबई जाओगे। हाँ, तो इसको हम वो बोलना है। अब इसको हम इसके हिसाब से बोल के जमा के देखें। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा तो यू हो जाएगा यू। अब वेल और शैल में से कुछ एक आना है तो हम लगाएंगे यू विल। कहाँ जाना है भैया, जाना है कि आना है, जाना है। तो जाने के लिए क्या होगा, गो, यू विल गो। अब मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई जाने के लिए एक दिशा है, तो दिशा के लिए हम लगाएंगे टू, यू विल गो टू। अब कहाँ पे जाना है वो जगह के बारे में यहाँ पे लग दो, यू विल गो टू मुंबई। कब, कल। तो यहाँ पे हो जाएगा टुमारो, टुमारो। यू विल गो टू मुंबई टुमारो, कल तुम मुंबई जाओगे। बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर आप बोल दीजिए मैं कल खाना पकाऊंगा। आई विल कुक फूड, आई विल कुक फूड। मैं कल कपड़े धोऊंगा, आई विल वॉश माई क्लोथ। जाहिर सी बात है अपने कपड़ा धोएंगे, किसी और का तो धोएंगे नहीं, है ना। तो आई विल वॉश माई क्लोथ्स, कल मैं अपने कपड़े धोऊंगा। कल मैं बाल कटवाने जाऊंगा, आई विल गो टू कट माई हेयर। कब, टुमारो। आई विल गो टू कट माई हेयर टुमारो, कल मैं अपने बाल कटवाने जाऊंगा। बहुत सारे जुमले हैं। कल मैं कार की सफाई कराने जाऊंगा, यार कल कार को वॉश कराने जाऊंगा। आई विल गो टू वॉश माई कार टुमारो, है ना। कल मैं अपने कपड़े में इस्त्री कराने जाऊंगा, आई विल गो टू आयरन माई क्लोथ्स टुमारो। बात समझ रहे हो ना। कल मैं भेड़ाघाट जाऊंगा अपने पापा के साथ, आई विल गो टू भेड़ाघाट विथ माई फादर। कब, टुमारो। आगे लगा दो, मैं कल अपने पापा के साथ भेड़ाघाट घूमने जाऊंगा। मैं हुजूर बुरहान मिल्लत के घर दर की जियारत करने के लिए कल जाऊंगा, आई विल गो टू, हाँ विजिट होली प्लेस बोल सकते हैं। आई विल गो टू, आई विल गो टू होली विजिट, आई विल गो टू द होली प्लेस, ऐसा लिखो। आई विल गो टू होली प्लेस ऑफ हुजूर बुरहान मिल्लत फॉर होली विजिट। जियारत करने के लिए जाऊंगा हुजूर बुरहान मिल्लत की, तो जाना भी हमारा होली, प्लेस भी होली। हुजूर बुरहान मिल्लत हमारे सरों के ताज हैं, आला हजरत के खलीफा हैं। जबलपुर में जिंदगी की वजह से शान है जबलपुर की, तो उनका जाना, उनका दर, ये सब होली लगेगा। होली का मतलब शरीफ होता है, पाक होता है। समझ गए बात। ये जुमला बन जाएगा अब आपसे। मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल पानी पीऊंगा, मैं कल इंग्लिश का स्ट्रक्चर याद करूंगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम चल रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। तो अब हम इसको पहले मिटा देते हैं। पहचान याद रखिए। अब पहचान आप याद रखिए, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस बी
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बात खत्म। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। याद रहेगा आपको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल दोनों में से कोई एक, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं 3 तारीख को यानी कि 3 नवंबर को मुंबई जा रहा हूँगा। मैं नवंबर की 3 तारीख को मुंबई जा रहा हूँगा। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, रहा भी है और गा भी आ रहा है आखिरी में। मैं 3 नवंबर को मुंबई जा रहा हूँगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। आएगा? बिल्कुल आएगा। एक इजी सा सेंटेंस ले लो। वो खाना खा रहा होगा, वो कल खाना खा रहा होगा, वो कल दोपहर का खाना 3 बजे खा रहा होगा, क्योंकि उसके घर में शादी ब्याह का माहौल है, तो वो 12 बजे खाना नहीं खा पाएगा, वो फ्री होएगा 3-4 बजे तक, तब वो खाना खाएगा। तो वो कल का खाना 4 बजे तक खा रहा होगा। इस तरीके से जुमला हमारे एग्जाम में आता है। हमको बोलना होता है, समझ के बोलना है हमको, बोलना क्या है। एक आध जुमला और बोल के बता दो, एक आध जुमला और बोल के बता दो। बारात आ रही होगी, बहुत बढ़िया। बारात आ रही होगी, रही भी है और आखिरी में होगी भी है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, वो वकील बन रहा होगा, वो डॉक्टर बन रहा होगा, हैं? नमाज हो रही होगी। अपन यहाँ पर बैठे, ईशा का टाइम हो रहा होगा, अपन को पता है कि यार अभी इस वक्त यहाँ पर कहीं ना कहीं नमाज हो रही होगी। मसलन अपन ले लिए कि अभी इस वक्त अगर रमज़ान शरीफ होता तो अपन बोलते अभी इस वक्त कहीं ना कहीं तरावी चल रही होगी, हो रही होगी, फैन चल रहा होगा, हाँ ये वीडियो बना रहा होगा। बहुत सारा जुमला जो आपके सामने आ सकता है, आपको उसके ऊपर जमाना है। हम एक जुमला कोई भी आसान सा लेकर के आपको बता देते हैं। आप लिख रहे होगे, आप लिख रहे होगे, इस जुमले को मैं ले लेता हूं। आप लिख रहे होगे, आप लिख रहे होगे, हाँ। यू विल बी, यू विल बी, पूरा बोलो। यू सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, बी हो गया। अब क्या आएगा? RIT हो गया। अब हम आगे ई लगाएंगे। जब ING लगाएंगे तो ई को हटा के ING कर देंगे। यू विल बी राइटिंग, तुम लिख रहे होगे, कुछ भी पत्र लिख दो, तुम आप लिख रहे होगे पत्र, यह हो जाएगा आप पत्र लिख रहे होगे। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे होगे। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमने पिछली क्लास में हमने इतना जुमला कंप्लीट कर लिया था। हमारा सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस रह गया था और आखिरी वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रह गया था, जिसमें समय के साथ रहा होगा, रही होगी वाला जुमला आखिरी में आएगा। तो हमने आज जो है अभी तक के क्लास में जितना भी टेंस पढ़ा है एक्टिव वाइज में हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब का सब हमने आज इस 1 घंटे की क्लास में आपके सामने रख दिया। और मैं आपसे फिर कोशिश करता हूं, फिर एक अनुरोध करता हूं, फिर एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज़ स्ट्रक्चर को याद कीजिए। यहाँ पर आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा अगर आप स्ट्रक्चर को याद करके आएंगे। अगर याद नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जुमले को, स्ट्रक्चर को पहचान के साथ याद करें। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप रोज़ डेली अगर एक एक भी याद करेंगे, कब? डेली अगर एक एक भी याद करेंगे तो हमारे पास है कितना भी 8 है भी ना, 6 वो 2 ये 8, कितना हो गया? 10 हो गया। 4 4 8 2 10 10 दिन में आपको अगर एक दिन में याद करना है तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से हो भी जाएगा।